मकर राशि वाले मित्रों, 2026 में यह साल आपके लिए कैसा रहने वाला है? तो एक लाइन में कहूंगा ना, तो मैं यही कहूंगा कि मकर राशि वाले मित्रों, 2026 में जो राज करेगा ना, वो मकर राशि वाले लोग ही करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्रहों की जितनी भी पॉजिटिव है ना, जितनी भी चाल है, वो पॉजिटिव रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो मकर राशि के जितने भी मित्र ये वीडियो देख रहे हैं, वो लास्ट तक देखना, और मैं आपको बताऊंगा क्या क्या फलों की प्राप्ति होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। मैं बताऊंगा आपको सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव कैसे रहने वाले हैं। यानी कि कब कब शुक्र, कब कब सूर्य, कब कब राहु, केतु, शनि, बृहस्पति आपको सकारात्मक और प्रभाव देंगे, सकारात्मक प्रभाव देंगे, क्या क्या फल देंगे, और क्या क्या नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में रहने वाले हैं और उनका क्या क्या उपाय है। इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मकर राशि वाले मित्रों, इस वीडियो को मत छोड़ देना, क्योंकि YouTube में कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि कौन सा ग्रह कब कब नकारात्मक फल देगा। मैं एक एक चीज नोट कराऊंगा, कागज और पेन ले लेना और उसमें लिख लेना कि कब कब आपको सकारात्मक प्रभाव मिलने वाले हैं और कब कब नकारात्मक प्रभाव मिलेंगे और उनके क्या क्या उपाय हैं। तो चलो वीडियो को चालू करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले एक थोड़ी सी जानकारी आपको बता देता हूँ मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए कि जन्म पत्रिका में कैसे देखना है कि आपकी मकर राशि है। क्योंकि जब आप बिल्कुल सही सटीक फलादेश चाहते हैं तो आपकी मकर राशि होना बहुत जरूरी है। उसको वेरीफाई कैसे करेंगे? जन्म पत्रिका खोलेंगे, जन्म पत्रिका खोल करके और लगन कुंडली देखेंगे। लगन कुंडली के अंदर अगर दसम स्थान के ऊपर यानी कि 10 नंबर के ऊपर चंद्रमा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनी हुई है। बात करूं नक्षत्र की, तो कौन कौन से नक्षत्र होते हैं मकर राशि में? तो देखिए, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र अगर आपका है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए। उत्तराषाढ़ा में दूसरा, तीसरा, चौथा चरण, श्रवण नक्षत्र में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण और धनिष्ठा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण अगर है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बना हुआ है। तो मकर राशि वाले व्यक्तियों, सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह किस प्रकार के आपको प्रभाव देने वाले रहेंगे? तो भाई 2026 में सूर्य जो है ना, वो रिकॉर्ड तोड़ आपको फल प्राप्त करवा रहा है। यानी कि जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए, व्यापारियों के लिए, खेल जगत से जुड़े हुए व्यक्ति या मनोरंजन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, या किसी प्रकार का व्यापार करते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो अभी तक अपनी समस्या से जूझ रहे थे, उन व्यक्तियों के लिए यह साल 2026 का है ना, ऐसा है कि गर्म लोहा है और हथौड़ा मारने की देर है। भाई सोना कूटोगे सोना। मैं कह रहा हूं मकर राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए यह साल राज करने का है, क्योंकि शनि जो है ना, वो आपकी राशि में जाकर के और इतना श्रेष्ठ परिणाम दे रहा है ना, राहु, केतु, शनि, ये तीनों रंग से राजा बना देंगे आपको। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, और क्या क्या नकारात्मक कौन कौन सा समय रहेगा, इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की। तो भाई सूर्य आपके मकर राशि में यानी कि आपके लगन के स्वामी जो हैं, वो 14 जनवरी से लेकर के और 12 फरवरी तक रहेंगे। कुंभ राशि में आपके रहेंगे 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च, और मीन राशि में रहेंगे आपके 14 अप्रैल तक। यानी क्या क्या प्रभाव देंगे? लगने से होकर के सारे जितने भी दुख दर्द है ना आपके, कोई भी पीछे रोग बीमारियां लगी हुई थी, किसी प्रकार का दुख था, दर्द था, शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा थी, सारी चीजें दूर हो जाएंगी शनि के प्रभाव से, जब सूर्य मकर राशि में आ जाएंगे। कुंभ राशि में जब आने के बाद में कुटुंबीजनों का सहयोग प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति होगी, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये सब चीजें देखी जाएंगी सेकंड हाउस से, जब सूर्य गोचर करेंगे कुंभ राशि में 12 फरवरी के बाद से। उसके बाद मीन राशि में थर्ड हाउस में सूर्य आ जाएंगे। तृतीय हाउस में जब आते हैं तो क्या क्या मिलता है भाई? उस समय मिलता है पिता का साथ, यानी पिता से हमें किस प्रकार के फायदे मिलेंगे? मान सम्मान मिलेगा, राजकारी यानी कि सरकारी सेवाओं के लाभ प्राप्त होंगे, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संपर्क रहेंगे, या नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नए कार्य शुरू हो सकते हैं। ये सूर्य का बहुत अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा समय मेष राशि का, जैसे कि 14 अप्रैल से 14 मई तक का, 15 मई तक का जो समय है, उसमें थोड़ा सा संभल करके रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 14 अप्रैल से 14 मई तक का, 15 मई तक का जो समय वो मेष राशि के अंदर यानी चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, वाहन आदि सोच समझ करके चलाएं।
अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इस समय में थोड़ा सा आपको रुकने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मेष राशि में चतुर्थ भाव में जाकर के ट्रांजिट करेगा और खराब फल आपको प्राप्त करवा सकता है। उसके बाद में सिंह राशि में आपके 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का समय थोड़ा खराब रहने वाला है, ये चीजें आप नोट कर लीजिए। सिंह राशि में 17 अगस्त से 17 सितंबर, और उसके बाद में धनु राशि में 16 दिसंबर के बाद का जो समय वो थोड़ा सा खराब फल प्रदान करेगा। तो इस समय में थोड़ा सा सावधान रहने की और सतर्क रहने की आवश्यकता है। बाकी का समय बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आएगा। बात करता हूं 10th हाउस में, यानी कि जो तुला राशि है, 10th हाउस में कब आएगा? तुला राशि में आएगा 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का जो समय है वो भी बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है, नौकरी लग सकती है। इस समय में अपने जो कर्म किए थे उनके फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। बात करता हूं धन की। आकस्मिक धन जो है वो कब प्राप्त होगा? वृश्चिक राशि में जब सूर्य आएगा, यानी कि 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक का जो समय है ना दोस्तों, आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस समय तो धन की वर्षा होगी आपके ऊपर। तो सूर्य का जो गोचर है वो मैंने बताया कि श्रेष्ठ परिणाम क्या क्या रहेंगे, अशुभ परिणाम क्या क्या रहेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि अशुभ समय 14 अप्रैल से लेकर के और 15 मई तक का, 17 अगस्त से 17 सितंबर और 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक का जो समय है वो थोड़ा सा खराब रहने वाला है। इस समय में क्या करना है? सूर्य के उपाय करने हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। सूर्य के मंत्र ओम गृहणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। साथ ही सूर्य को जल चढ़ाना है। सूर्य की जो कारक वस्तुएं होती है उनका दान करना है। तांबे की वस्तु का दान करना है, लाल चीजों का दान करना है, लाल कपड़े का दान करना है, गुड़ का दान करना है, गेहूं का दान करना है। इन चीजों का दान करने से सूर्य का जो नकारात्मक प्रभाव है वो थोड़ा सा आपका सही रहने वाला है। अब बात करता हूं मंगल ग्रह की। मंगल जो ग्रह है ना वह किन लोगों के लिए देखा जाता है? फौज पुलिस में है, फौज में है, पुलिस में, किसी प्रकार के साहसिक कार्य कर रहे हैं, पर्वतारोही हैं, या खेलों से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। ऊर्जा के जितने भी कार्य होते हैं वो करने वाले, मशीनरी का जो कार्य करने वाले मजदूर वर्ग हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, वो मंगल से संबंधित जो है उनके गोचर उनको प्रभावित करते हैं। तो भाई कब कब खराब रहेगा मंगल? मेष राशि में मंगल रहेगा 11 मई से लेकर के 21 जून। 11 मई से 21 जून का समय थोड़ा सा विशेष सतर्क और सावधानी वाला रहेगा। उसके बाद सिंह राशि में 12 नवंबर के बाद का जो समय है उसमें सूर्य आपको मंगल आपको नकारात्मक प्रभाव देने वाला रहेगा। इस समय में थोड़ा विशेष सतर्क और सावधान रहना। इस समय में मंगल क्या क्या चीजें बिगाड़ सकता है? साहस में कमी कर सकता है, पराक्रम को कम कर सकता है, शरीर की ऊर्जा कम कर सकता है, ब्लड प्रेशर से संबंधित, ब्लड प्रेशर अगर रहता है यानी हाई बीपी और लो बीपी रहता है तो थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहना। हार्ट की समस्याओं से जुड़े हुए व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहना इस समय में, ठीक है। नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए वही उपाय है जो सूर्य की जो कारक वस्तुएं होती है उनका दान, लाल चीजों का दान, मसूर का दान, आपको घी का दान करना है, तांबे का दान करना है, तांबे के पात्र का दान करना है, लाल कपड़े का दान करना है, लाल फल का दान करना है। ये दान करने से मंगल के जितने भी नकारात्मक फल है उनसे बच करके अपन रह सकते हैं। जो अच्छा समय रहेगा मकर राशि में 16 जनवरी से लेकर के और 11 मई तक का जो समय है ना वो मंगल का विशेष प्रभाव देने वाला रहेगा। इसके अंदर सारे शानदार काम होंगे। क्या क्या होते हैं? मांगलिक कार्य होते हैं। सबसे पहले मंगल जो है मांगलिक कार्यों को बिलोंग करता है। उसके साथ ही प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है, वाहन को बिलोंग करता है। प्रॉपर्टी का जितना भी काम करते हैं लोग बाग उनके लिए बूम लेकर के आएगा। बहुत शानदार, मतलब बहुत शानदार समय आपका रहने वाला है। जो भी फौज में है, पुलिस में है, पद प्रतिष्ठा की अभी इंतजार कर रहे हैं उन लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। तो मंगल का शानदार श्रेष्ठ फल यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। अब बात करता हूँ बुध ग्रह की। बुध ग्रह किन लोगों के लिए होता है? व्यापारियों के लिए, जो भी वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, जो भी वकील हैं, जो भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, टीचर्स हैं, उन लोगों के लिए बुध जो है ना वो विशेष रूप से प्रभावी होता है। तो भाई इसका अशुभ समय नोट कर लीजिए, नकारात्मक फल वाला समय नोट कर लीजिए। मेष राशि में 30 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक का समय रहने वाला है। सिंह राशि में 22 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक का रहने वाला है। और धनु राशि में 22 दिसंबर के बाद का जो समय है ना वो थोड़ा सा खराब रहेगा। बाकी का समय बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। किन किन लोगों को फायदा होगा? कब होगा? मकर राशि में 17 जनवरी से लेकर के और मेष राशि में 30 अप्रैल
जब आएगा 30 अप्रैल में, तो 30 अप्रैल तक का समय, यानी 17 जनवरी से 30 अप्रैल तक का समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। इस समय में क्या क्या होगा, वाणी के अंदर 4 चांद लग जाएंगे, वाणी के द्वारा कम्युनिकेशन बहुत शानदार हो जाएगा। संचार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत शानदार रहेगा। व्यापार वर्ग से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत शानदार रहेगा। मित्र के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं तो वो भी बहुत शानदार रहेगा। तर्क शक्ति बढ़ जाएगी। शिक्षा जगत से जुड़े हुए व्यक्तियों को बहुत शानदार फल की प्राप्ति होने वाली है। वृषभ राशि में 15 मई से लेकर के, और वृषभ, मिथुन, कर्क के अंदर जब आएगा यानी 5 अगस्त तक, यानी कि हम कहें 15 मई से लेकर के 5 अगस्त तक का समय भी बुध का बहुत शानदार ट्रांजिट रहेगा। कन्या राशि में 7 सितंबर से लेकर के और 2 दिसंबर तक का जो समय है वो भी श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आने वाला रहेगा। बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की, तो बृहस्पति जो है वो वर्ष पर्यंत आपके लिए ज्यादा श्रेष्ठ नहीं रहेगा, क्योंकि मिथुन राशि में मार्गी रहेगा 11 मार्च 2026 से। जब शुभ ग्रह वक्री होता है तो थोड़े शुभ फल देता है, यानी कि 50-50 आपके लिए रहने वाला है। 50-50% का जो गेम है वो बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका में खेलेंगे, क्योंकि मिथुन राशि जो है वो आपके षष्ठ स्थान में रहेगी। तो षष्ठ स्थान में जो है बृहस्पति जो है अच्छा फल नहीं देते। उसके बाद में फिर सिंह राशि में, कर्क राशि में जाएंगे 2 जून 2026 से। तो 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक का समय आपका श्रेष्ठ रहेगा बृहस्पति का, क्योंकि कर्क राशि में सप्तम स्थान में जाकर के दाम्पत्य जीवन को सुख अच्छा करेंगे, व्यापार में वृद्धि करेंगे, धन की वृद्धि करेंगे। ये समय अच्छा रहने वाला है। उसके बाद में सिंह राशि में 31 अक्टूबर 2026 से दिसंबर तक का जो समय है वो ज्यादा श्रेष्ठ नहीं कह सकते। अब बात करता हूँ शनि ग्रह की। शनि ग्रह मीन राशि में वक्री होंगे 17 जुलाई 2026। ठीक है, मीन राशि में मार्गी होंगे 11 दिसंबर 2026। तो तृतीय स्थान में शनि जा करके आपको श्रेष्ठ फलों को बढ़ाने वाले रहेंगे, श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि तृतीय स्थान जो है शनि क्या क्या फल देगा आपको, आपके जितने भी कर्म है ना, सत्कर्म, उनका फल प्राप्त करवाएगा। आयु में वृद्धि करवाने वाला रहेगा। किसी प्रकार का दुख और रोग अगर अभी तक लगा हुआ था वो सारे दूर हो जाएंगे। नौकर से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी, नौकरी से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। न्याय अगर नहीं मिल पा रहा था, किसी प्रकार का मुकदमा लग गया या किसी प्रकार की फौज पुलिस की कोई भी पुलिस से संबंधित कोई भी कार्यवाही हो गई या किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो गई, वो सारी चीजें, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लोहे का अगर कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए पैसे कमाने का सबसे अच्छा श्रेष्ठ समय रहेगा 2026। ठीक है, तकनीकी कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए भी शानदार समय रहने वाला है। तो शनि का जो है गोचर वो शानदार फल देने वाला रहेगा। राहु और केतु का गोचर आपको बताऊं तो राहु पूरे वर्ष द्वितीय भाव में रह करके और शुभ फलों को बढ़ाने वाला रहेगा। कुटुंबी जनों का सहयोग प्राप्त होगा। साथ में ही समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी राहु के कारण, और अकस्मात धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, यानी कि पैसा आने के चांसेस पूरे बनेंगे राहु और केतु के कारण। तो राहु आपके लिए शानदार फल लेकर के आने वाला रहेगा। अब ऐसे व्यक्तियों की बात करते हैं, मकर राशि वाले व्यक्तियों की जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, मैरिड लाइफ जो है वो कैसी रहेगी। तो भाई शुक्र जो है वो मकर राशि में 13 जनवरी से लेकर के और 26 मार्च तक रहने वाला है, यानी कि यह समय श्रेष्ठ रहने वाला है। जो भी प्रेम विवाह करना चाहते हैं ना, वो अपने माता पिता को जाकर के इस समय में बता देना, 13 जनवरी से लेकर के और 26 मार्च के बीच में आपकी जो बात है ना वो घर वाले मान जाएंगे। तो मकर राशि में 13 जनवरी से लेकर के 26 मार्च तक का समय श्रेष्ठ रहेगा, और 26 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल के बीच में कोई भी विवाह आदि मांगलिक कार्य मत करना, क्योंकि शुक्र इस समय में खराब रहने वाला है 26 मार्च के बाद। तो मेष राशि में आ जाएगा, यानी चतुर्थ स्थान में आकर के वो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को कड़वाहट में बदल सकता है, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, विवाद बढ़ सकता है। पार्टनर के साथ में ज्यादा विवाद मत करना इस समय में। मेष राशि में 26 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल के बीच में। सिंह राशि में 4 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त के बीच में आएगा, तो यह भी सावधानी रखने वाला समय रहेगा। इस समय में भी टकराहट जो है ज्यादा बढ़ सकती है, तो बच करके रहना, थोड़ा सा समय बाहर ही बिता लेना घर से। ठीक है, 4 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में, तो इसमें क्या टकराहट नहीं होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जो है थोड़ी सी कम रह पाएगी। बाकी का जो समय है ना वो शानदार रहेगा आपके लिए। यानी क्या क्या बढ़ाएगा शुक्र बाकी के समय में, वैवाहिक सुख देने वाला रहेगा, भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करेगा, कला और सौंदर्य में रुचि प्रदान करेगा, वाहन का सुख प्रदान करेगा। तो बाकी का जितना भी समय है, जैसे कि 13 जनवरी से लेकर के
और 26 मार्च तक का समय शानदार रहने वाला है। उसके बाद में वृषभ राशि के अंदर 19 अप्रैल से लेकर के और 4 जुलाई तक का समय शानदार रहने वाला है। कन्या राशि में 1 अगस्त से लेकर के 22 नवंबर तक का जो समय है वो भी श्रेष्ठ फलों को बढ़ाने वाला रहेगा। अब बात करता हूँ कौन कौन सा समय विशेष फलदायी रहेगा और कौन कौन सा समय जो है वो नेगेटिव फल देने वाला रहेगा। तो जनवरी से लेकर के 11 मार्च तक जो समय है ना भाई, वो बहुत ही शानदार रहने वाला है। जनवरी से लेकर के 11 मार्च, इसके बीच में कोई पत्थर फेंकोगे ना, सीधा जाकर लक्ष्य पर ही टिकेगा। और बात कर रहा हूँ यहाँ पर तो क्या है कि पैसा बरसने का पूरा पूरा योग बनेगा जनवरी से 11 मार्च तक। विशेष फलदायी रहेगा सितंबर, अक्टूबर और 12 नवंबर तक का जो समय है वो विशेष पॉजिटिव रहने वाला है। यानी कहूँ कि साल के जितने महीने हैं ना, उनमें से ज़्यादातर महीने तो आपके लिए श्रेष्ठ फल ही देने वाले हैं। दिसंबर के बाद से मंगल, गुरु, राहु, केतु जो सूर्य है वो नेगेटिव फल प्रदान करने वाले रहेंगे। यानी कि दिसंबर यानी कि लास्ट आ गया आपका 2026 में। दिसंबर का जो महीना है उसमें फिर बाद में देखेंगे। तो पहले तो दिसंबर तक जो है तो मौज उड़ाने का समय है। तो इस समय में आपको विशेष, जो मैंने आपको डेट लिखी है उसमें विशेष सतर्कता और सावधानी के साथ में समय बिताना है। विद्यार्थियों के लिए क्या करना है, बृहस्पति जिन लोगों के लिए खराब है ना, उन लोगों को ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जप करना है। ठीक है, तो विद्यार्थियों की नैया पार हो जाएगी। और भगवान विष्णु की आराधना करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है। बृहस्पति की कारक चीजों का दान करना है। तो क्या है, बृहस्पति का जो अशुभ प्रभाव है वो थोड़ा सा सही रहने लग जाएगा। बुध जो जिन लोगों के लिए खराब है, जैसे कि बुध का जो मैंने समय लिखाया है नकारात्मक प्रभाव वाला, उसमें भगवान गणपति के अथर्वशीर्ष का पाठ करना है। ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप करना है और भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी है। बाकी का समय श्रेष्ठ रहने वाला है। तो भाई मकर राशि वाले व्यक्तियों, 2026 का जो साल है ना वो श्रेष्ठ परिणामों को देने वाला रहेगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं मासिक राशिफल भी लेके आऊंगा। मासिक राशिफल में क्या है कि एक एक महीने का मैं आपको बताऊंगा कि कब कब शुभ फल आपको प्राप्त होने वाले हैं, कौन कौन सी डेट आपके लिए खराब रहेगी। तो सबसे पहले इस चार्ट को देख लीजिए आप। इस चार्ट में क्या लिखा हुआ है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक चंद्रमा की वो दिनांक है जब चंद्रमा आपके लिए खराब